तो ये एनसीपीडीपी और ये कांग्रेस है जनाब। जब आप पूरी दुनिया में ये गा कर कहोगे कि कश्मीर एक अलग प्लेनेट है, जम्मू कश्मीर अलग प्लेनेट है, यहाँ जो आया वो बाहर का है, बाकी हम अलग हैं, जब आप इस तरह की सोच करोगे तो फिर उन लोगों को तो दिक्कत आएगी। ये कभी भी ये दिक्कत महबूबा जी को या उमर साहब को नहीं आ सकती, क्योंकि ये तो जेड सिक्योरिटी में जाते हैं। मैं तो एक्सरसाइज है, मेरे देश के अंदर वोट मेरे देश का ही नागरिक डालेगा, किसी बाहर वाले को कोई कर रहा हूँ मैं। सर हमारी एक प्रॉब्लम है सर, कुटबल हमारा एक गांव पड़ता है, नज़दीकी में पड़ता है सर, कुटबल उसका नाम है सर। कुछ भारतीय जनता पार्टी ने आज सीनियर कायदीन के हालिया अवामी बयानात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह के रिमार्क्स रियासत से बाहर काम करने वाले कश्मीरी शहरियों के लिए गैर ज़रूरी खौफ और मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। कुलगाम में मीडिया के अराकीन से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के रियासती तर्जमान अभिजीत चसोटिया ने उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बयानात पर तनकीद करते हुए कहा कि गैर जिम्मेदाराना सियासी तबसरा मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मुस्बत किरदार अदा करने वाले मेहनती कश्मीरियों के जरिए माश पर मनफी असर डालता है। उन्होंने जोर दिया है, कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के वकार और मफादात के लिए तहफ़्फ़ुज़ के यकीनी बनाने के लिए और इत्तेहाद, अमन और जिम्मेदाराना अवामी गुफ्तगू ज़रूरी है। हाँ, हम आपको बताएं कि डॉक्टर जटोसिया ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी अपील किया है कि वो सियासत को फ़रोग देने और मुकामी माशियत को मजबूत बनाने के लिए खूबसूरत सियासी मकाम अरबल को दोबारा खोलने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि हम सियासी मकामात को दोबारा खोलने से मुकामी नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा होंगे और ख़त्े में इक़्तिसादी तरक्की में नुमाया इजाफा होगा। और इस दौरान हम आपको बताएं कि तर्जमान ने मज़ीद कहा है कि बीजेपी 1990 से पहले के दौर के वापसी का तस्वीर करती है, जहां कश्मीरी पंडित और मुसलमान बरादरी फिरकवाराना और हम आहंगी और बाहमी एहतराम के साथ रहते थे। उन्होंने कहा कि पार्टी खत्े में अमन बहाली और भाईचारा और तरक्की की बहाली के लिए पुरअज़्म है। दरियासना पार्टी ने आज कुलगाम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान के तहत एक जामिया तरबेती प्रोग्राम का इनेकाद किया। ये पहल पार्टी की तंजीमी सलाहियत को नज़रियात, हुक्मरानी और मसनूई जहानत AI समेत जदीद तकनीकी आलात से लेस करने के लिए मुल्क गिर कोशिशों का हिस्सा था। हम आपको बताएंगे प्रोग्राम में जिले भर के पार्टी कारकुनों की पुरजोश शिरकत देखने में आई। तरबियत पार्टी के बुनियादी उसूलों को तवक़ीयत देने, मौसलाती की हिकमत अमलियों को बढ़ाने और कारकुनों को निचली सतह अवाम, ज़िला और कौमी सतह पर मौसर तरीके से अवाम की खदमत के लिए तैयार करने में मरकूज थी। प्रोग्राम में जिला सदर फारूक अहमद के अलावा नए मुंतखब यूथ सदर शुक्र अहमद वानी के अलावा कई पार्टी कारकुनों की शमूलियत देखी गई। ये आज हमारा यहाँ पर कुलगाम में कार्यक्रम था और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो प्रशिक्षण महाअभियान के तहत सबका यहाँ पर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया था, उसमें मैं आज कुलगाम पहुँचा था और मेरे साथ यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फारूक साहब, हमारे यूथ प्रेसिडेंट शकूर साहब और बासित साहब, शबीर साहब, बहन महबूबा हमारे साथ थी और बाकी सब लोग हमारे साथ थे। और यहाँ पर हमने जो आज कार्यक्रम किया, इसके अंदर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, जिस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है ये किस तरह से समाज के अंदर अपना जो दायित्व है उसे निभा सके। इसके अंदर बड़ी सारी चीज़ों की बात की गई और आने वाले समय में जो हमारे कार्यक्रम रहेंगे उसके ऊपर बात की गई। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये की गई कि हर एक जो आपका हक है उसके साथ एक फ़र्ज़ भी है, उस फ़र्ज़ की भी बात की गई। समाज में किस तरह की चेतना जगाई जाए, किस तरह से लोगों को जो पिछले 50, 60, 70 साल से ये जो पॉलिटिकल पार्टी जहाँ पर हैं, जिनके जुल्म सितम के कारण इन इलाकों की तरक्की ना हो सकी, उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से अपनी उसमें शिरकत कर सकता है, इसके ऊपर हमारी एक आत्मचिंतन बैठक रखी गई थी। यहाँ पर हमने यहाँ पर ये भी संकल्प किया कि जो पिछले 50-60 साल में जो भी इन्होंने खासकर यहाँ की लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की है, उस नाइंसाफ़ी का भी हिसाब किताब इनसे लिया जाए और एक नए मार्गदर्शन के तहत चलते हुए हमारा कार्यकर्ता किस तरह से भारत को विकसित भारत की ओर अग्रसर कर सके। हमारे साथ कई युवा थे और कई ऐसे लोगों ने जो पुरानी आइडियोलॉजी को और पुराने लोगों ने जिन्होंने उनके साथ धोखा किया था, उनको छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, क्योंकि उनको पूरा भरोसा है नरेंद्र मोदी जी के इस सोच के ऊपर कि भारत विकसित होगा 2047 में। और इसी को लेकर हम सब लोगों ने ये भी आज यहाँ पर एक संकल्प लिया है कि इस जो पवित्र रमज़ान का जो महीना है, इसके बाद जो ईद आएगी, उस ईद पे एक सबसे बड़ी जो पूरे हिंदुस्तान में एक नई चीज़ की जाएगी कि एक पेड़ ईद वाले दिन ये सभी के सभी लोग लगाएंगे। ये सब लोगों ने आज यहाँ पर ये भी वादा किया, क्योंकि पेड़ सबसे ज़रूरी हैं। पेड़ को हम श्रृंगार समझते हैं इस धरती का, इस मातृभूमि का, और ये सभी के सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आज ये भी संकल्प लिया।
तो एक नई सोच के साथ ये मीटिंग बाकी मीटिंगों से अलग इसीलिए है ताकि लोग अपनी ड्यूटीज़ को किस तरह से आगे निभा सकें, लोगों के क्या हक हकूक़ हैं, उसके साथ हमारा क्या फ़र्ज़ है, इस कायनात को हम किस तरह से जो है सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग है उसके अगेंस्ट हम लोग काम कर सकते हैं, किस तरह से हम इंसान को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, ताकि भारत के नागरिक जो है वो पूरी दुनिया में जाने जाएं कि ये भारत से नागरिक आया हुआ है। और इतने साल जो हमारे लोगों ने जो जुल्मों सितम सहे, आज हमने वो भी किया कि जो 1.5 लाख लोगों की यहाँ पर कब्रें चंद पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से, उनके अपनी सोच की वजह से, अपने खुद के जाति मफाद के कारण जिन लोगों की जान चली गई, आज हमने उनके लिए भी 1 मिनट का मौन रखा। हमने ये भी कहा कि ऐसी सोच यहाँ फिर से ना होए और उस नापाक मुल्क के खिलाफ हम सबके सब लोग खड़े होंगे। हम अपने युवाओं को यहाँ पर ड्रग्स जैसी जो चुनौतियाँ हैं उनसे बचाएंगे। परिवार के अंदर फैमिलीज वैल्यूज़ क्या हो, सारे के सारे परिवार किस तरह से इकट्ठे रहे, इन सब चीज़ों के ऊपर, मोहल्ला कैसे इकट्ठा रहे, मोहल्ला साफ कैसे रखा जाए, अपने घर से पहले मोहल्ले की सफाई की जाए, इस तरह की बातों के ऊपर आत्मचिंतन हुआ। और आने वाले समय में जो हमारी बैठकें होंगी उसके ऊपर अलग अलग विषयों के ऊपर अलग अलग जो हमारे स्पीकर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट की गई है, ताकि हम लोग जो है इस जो हमारे को केंद्र की तरफ से जो कार्यक्रम आया है इसको हम अच्छी रूपरेखा के अनुसार चलते हुए कुलगाम को आगे लेकर चल के कुलगाम की सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी को आगे लेकर चले। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कुलगाम की टीम का। बड़ी ऑर्गेनाइज टीम है सभी के सभी, और मातृशक्ति का भी पूरा योगदान है, और सभी के सभी कमिटेड हैं यहाँ पर कि हम एक नए ढंग से, नई तरह से इस सोसाइटी को, इस कुलगाम को एक नई दिशा दिखा। मुझे तो लगता है टूरिज़्म एक बैकबोन है कश्मीर की, और टूरिज़्म ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनके ऊपर होती है। अनफॉर्चुनेटली 87 से पहले का अमन सुकून वाला कश्मीर, जिसमें टूरिज़्म के ऊपर ही सब कुछ बेस था, पूरे हिंदुस्तान की सारी पिक्चरें छोड़कर इवन फॉरेन की मूवीज़ भी शूट हुआ करती, लेकिन कुछ लोगों ने अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के कारण यहाँ पर हालात ख़राब कर दिए। हम चाहते हैं कि वही खुशहाल कश्मीर, वही वैसा कश्मीर, और पिछले 4-5 साल में जो तरक्की कश्मीर वालों ने देखी है इस एनसी सरकार के आने से पहले, वैसी तरक्की फिर से आगे हो। हम ये भी चाहते हैं कि ये जो सरकार है अभी, ये भी अपना दायित्व निभाए यहाँ पर, और ये टूरिज़्म वगैरह सभी के सभी जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर उमर साहब को भी जो है मुझे लगता है सोचना चाहिए इन सब चीज़ों। कुलगाम के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। भले यहाँ पर जो लोकल आपकी लीडरशिप है काफ़ी पुरानी है, लेकिन है तो वो अलायंस पार्टनर है, उनको भी चाहिए कि कुलगाम के लोगों का हक तो लो कम से कम उमर साहब से। बाकियों को तो उमर साहब हक देते नहीं, कुलगाम वाले तो अपना हक ले लें इनसे, क्योंकि इनके लीडर को चाहिए इन सब के लिए ये सब बातें करें। और मैं तो चाहूँगा, इतना खूबसूरत इलाका है, क्यों नहीं ये वर्ल्ड मैप के ऊपर आता है, ऐसे ही वर्ल्ड मैप के ऊपर आना चाहिए, यहाँ पर भी टूरिस्ट आने चाहिए। दायित्व इन सबका बनता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना कर्तव्य जरूर निभाएगी। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके साथ हम कुलगाम के लिए, सभी के सभी लोगों ने आज वादा किया कि कुलगाम के लोगों के लिए, उनके हक हकूक़ के लिए, टूरिज़्म के लिए, पानी के लिए, एक बेहतर ज़िंदगी के लिए, एक अच्छा जो वातावरण है उसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता। यूएलबीज़ के इलेक्शन आने वाले हैं, क्या इंतजाम, क्या तैयारियां? देखिए, मुझे लगता है कि उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। हम कम से कम इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की, एनसी और कांग्रेस की तरह हम कोई वो चुनावी बटेर नहीं है कि चुनाव के समय बाहर निकल आते हैं उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7/365 आपको लोगों के बीच में नजर आएगा। अगर आपको याद होगा, कोरोना काल में सबसे ज़्यादा शहादतें किसने दी थी, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने दी थी। हमारे कार्यकर्ता लोगों के बीच में होते थे, ये लोग अपने घरों में बैठे होते थे। तो हमारे लिए चुनाव कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हमारे लिए चुनाव सभी इंपॉर्टेंट है। हाँ, कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने पंच, सरपंच और यूएलबी से बॉयकॉट किया था, जिनको आज लग रहा है कि उन्होंने गलती कर दी थी, क्योंकि पहले उनको ये होता था कि ऐसा ना हो किसी गरीब, किसी पसमानदा का कोई गांव से उठकर कोई पंच सरपंच बने और कल मंत्री बने और परसों वो आके गुपकार संभाल ले। वो चाहते नहीं थे, इसीलिए शायद उन्होंने उस समय पंच सरपंच के चुनावों से बॉयकॉट किया था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब इनकी आंखें खुल गई हैं, शायद इसलिए उन्होंने कहा था हमने गलती कर दी थी पंच सरपंच की इलेक्शन नहीं लड़कर। जमहूरियत वही है जनाब, जमहूरियत का गला आपने 87 में दबाया था, तभी तो 1.5 लाख कब्रें और हमारे कश्मीरी हिंदू भाई यहाँ से उनकी उत्पीड़ना के कारण चले गए। अगर जमहूरियत को आप जमहूरियत रहने देते तो ऐसा कुछ ना होता, लेकिन जमहूरियत का गला आपने इनडायरेक्टली ये भी दबाया कि आपने पंच सरपंच और ये यूएलबी और ये 3 टायर सिस्टम का, इस नाम का तो परिंदे का ही नहीं पता था यहाँ के लोगों को। आज हमें पता लगा कि डीडीसी बीडीसी भी कुछ होते हैं। तो ये इसी कारण हो पाया कि 5 अगस्त 2019 के बाद जमहूरियत को सही में अमली जामा यहाँ पर पहनाया गया है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर बाकी चुनाव हुए ऐसे भी सब कुछ हो, और सभी के सभी, क्योंकि सभी का हक बनता है। एक आम गांव में रहने वाले, एक पसमानदा का, एक गरीब का, एक ओबीसी का, सबका हक बनता है कि वो भी इस जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बन सकता है, वो भी गुपकार के वहाँ पर जाकर वो भी रह सकता है। ये कोई 2-4 पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने घर की जागीर नहीं बनाई हुई है। कश्मीरी पंडित्स की वापसी को यकीनी बनाने के लिए, इसके लिए मुझे लगता है कि वो जो सोच है ना, उस सोच को हमें लाना पड़ेगा।
अगर आज भी कुछ इनके नेता इस तरह की बातें यहाँ पर करेंगे, अगर आज भी यहाँ के लोग अगर कश्मीर के लोगों को हिंदुस्तान से अलग बताने की कोशिश करेंगे तो फिर मुश्किल होगी। हमें बताना पड़ेगा और सबसे बड़ा फ़र्ज़ हमारे कश्मीर के अपने लोगों का बनता है कि अपने वो जो आपके भाई जो आपके साथ आपकी ईद, अब ईद आपकी आएगी तो ईद आपको लगता नहीं है कि उन कश्मीरी हिंदू भाइयों की ना होने की वजह से हमेशा अधूरी रह जाती है, जैसे उनकी शिवरात्रि अधूरी रह जाती है क्योंकि आप उनके साथ उनकी शिवरात्रि मनाते थे, वो आपके साथ आपकी ईद मनाया करते थे। मैं चाहता हूँ वही अमन सुकून लौटे, वही मिलकर वो त्यौहार मनाए जाएं। तो इस सब के लिए हम सबको वहाँ पर उनके भी अपील करना पड़ेगी और हर अपने कश्मीरी हिंदू भाई को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि तुम चलो वापस अपने घर पे, तुम्हें कोई गोली छुएगी तो पहले तुम्हारे कश्मीरी मुसलमान को छुएगी फिर तुम्हारे तक पहुँचेगी। ये यकीन उन्हें दिलवाना पड़ेगा और उनको अपने साथ यहाँ पर रखना पड़ेगा। जब हम सब के सब इस लोग का एक दायित्व ले लेंगे और अपने मन में ये भरोसा कर लेंगे इन सब चीज़ों को, तो कश्मीरी हिंदू भाई आपके साथ फिर से यहाँ पर वापस आपके साथ खुशी खुशी से रहेंगे और वही अमन सुकून वापस कश्मीर के अंदर लौटेगा। सर आने वाले समय मेरे देश का ही नागरिक डालेगा, किसी बाहर वाले को कोई हक नहीं है कि मेरे लोगों का हक खाकर यहाँ पर वो जो है वो एक तो उन्हें बदनाम करे यहाँ पर आके, एक उनके हक हकूक खाए। मेरे वोट का हक सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए है, केवल हिंदुस्तानियों के लिए। इसीलिए अगर किसी ने भी ऐसे कोई SIR एक्सरसाइज का मतलब ही ये है कि अगर यहाँ पर कोई बाहर से कोई आकर या सो कॉल्ड किसी ने आकर अगर फेक वोट्स बनाए हैं वो सब के सब बाहर हो, ताकि फिर जमहूरियत को अमली जामा बनाया जाए। जमहूरियत का मतलब वही है कि जो हिंदुस्तान में रहने वाला है वही यहाँ पर वोट डाले, ना कि कोई बांग्लादेश से उठकर आया, कोई म्यांमार से उठकर आया। वो अगर यहाँ पर वोट डालेगा तो फिर तो वो जमहूरियत नहीं ना रही, फिर तो वो सबके लिए हो गया। तो मुझे लगता है बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। हम सब के सब लोग अपने जितने दस्तावेज हैं उनको पूरी तरह से रेडी रखें। हमारे यहाँ पर जो बच्चे 18 साल से ऊपर हो चुके हैं उनको भी वहाँ पर उसके अंदर करें, और किसी के अगर परिवार के अंदर कोई फौत हो चुका है, कोई नहीं है, तो उसका वोट डिलीट कराएं। हम भी अपना दायित्व निभाएं, बाकी एक्सरसाइज तो गवर्नमेंट कर ही रही है। सर आपने हिंदू मुस्लिम तो ये NC PDP और ये कांग्रेस है जनाब। जब आप पूरी दुनिया में ये गा कर कहोगे कि कश्मीर एक अलग प्लेनेट है, जम्मू कश्मीर अलग प्लेनेट है, यहाँ जो आया वो बाहर का है, बाकी हम अलग हैं, जब आप इस तरह की सोच करोगे तो फिर उन लोगों को तो दिक्कत आएगी। ये कभी भी ये दिक्कत महबूबा जी को या उमर साहब को नहीं आ सकती, क्योंकि ये तो जेड सिक्योरिटी में जाते हैं। मैं तो कहता हूँ एक बार ज़रा उमर से बड़ा दिल दिखाएं, किसी शॉल वाले के साथ एक साउथ का चक्कर मार कर आए, महबूबा जी किसी के साथ ज़रा हिमाचल का चक्कर मार कर, इन्हें पता लगे कि तुम्हारे दिए हुए बयानों के कारण इन गरीब लोगों को कितनी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। द रीज़न इज़ ओनली जो जिस हिसाब के ये बयान देते हैं यहाँ पर, ये बताते हैं जी जो यहाँ आया वो बाहर हिंदुस्तान से आया और ये अलग जगह है। ये अलग नहीं है, ये हिंदुस्तान का ताज है, हिंदुस्तान का ही इलाका है। जिस दिन आप बताओगे हम सब के सब एक हैं, इस तरह की कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। आपके ओने पोने और जो मुझे लगता है कि बयान जो हैं इसके कारण लोगों को दिक्कत आती है। एक गरीब इंसान को दिक्कत आती है सिर्फ इन लोगों की जो खुद जेड कैटेगरी में घूमते। तो वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही करा रही है ये सब, क्योंकि अभी तक कोई नेता ऐसा सामने नहीं आया जो सो दैट कि वो एक अपील करे कि ऐसा ना हो। इनसे पूछिए जरा, भारतीय जनता पार्टी करा रही। जब अयूब पंडित की लिंचिंग हुई थी और उन्हीं के साथ के लोगों ने उस समय वहाँ से निकले थे, बाहर की थी, तो उस समय किसका यहाँ पर और कौन था उसका कसूरवार? तो लिंचिंग करने वाले का पहले तो कोई दीन ईमान और कोई धर्म नहीं होता, ना उसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि एक हैवान है जो इस हिसाब का काम करता है। लेकिन नेताओं का भी तो कोई दायित्व बनता है जनाब। नेता ये बताने की हमेशा कोशिश करते हैं, नेता यहाँ के नेता तो यही बताते हैं ना कि जम्मू कश्मीर अलग प्लेनेट है। पूछ लीजिए, इनके बयान देख लीजिए, बाकी हिंदुस्तान अलग है, हम अलग है। तो ये भूल जाते हैं कि हमारे लोगों ने बाहर जाना है, और क्या हम अलग हैं? क्या हमारे आज कितने बच्चे हिंदुस्तान के कितने जगहों पे जाके काम कर रहे हैं, सभी के सभी सेफ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपका एक दिया हुआ बयान इन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अगली बार जब बयान देते हैं तो सोच समझ के दीजिए। शुक्रिया सर।